फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मनमोहन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वुहान की लैब में चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया था कोरोना वायरस और नए अध्ययन में किया गया है इस बात का सनसनीखेज खुलासा। इसी के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका द्वारा दिए गए आदेश पर वुहान की लैब में बन रहे कोरोना वायरस की जांच के अध्ययन के लिए एक बैठक बैठाई गई है। यदि बात करें कि ब्रिटेन के प्रोफेसर एगलस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन द्वारा किए गए नए अध्ययन से चीन के खिलाफ सख्त और गहरा हो गया है और अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि इसके कोई प्रमाण नहीं है कि नोवेल कोरोना वायरस सार्स, जिसे हम SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं, यह प्रकृति द्वारा पैदा हुआ है या एक प्राकृतिक वायरस है। बात करें यदि कि हाल ही में एक न्यूज के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दोबारा जांच की मांग की गई है और इसी अध्ययन के बीच एक सनसनीखेज दावा भी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वायरस को चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान की लैब में ही तैयार किया था। इसके बाद इस कोरोना वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के छिपाने की कोशिश की गई है जिससे यह लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। इसी के साथ एक और रिपोर्ट के साथ पर्दाफाश किया गया है और चीनी वैज्ञानिकों ने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन का सहारा लिया था। यह क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन? तो आइए समझते हैं इसे भी। ब्रिटेन के प्रोफेसर एगलस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन द्वारा किए गए अध्ययन से चीन के खिलाफ सख्त और गहरा हो गया है और अध्ययन के हवाले से डेली मेल में कहा गया है कि इसका कोई परिणाम नहीं है कि नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस प्राकृतिक वायरस है। यह वुहान की लैब से गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया था। यह प्रोजेक्ट प्राकृतिक वायरस फेरबदल कर उन्हें अत्यधिक संक्रामक बनाकर दुनिया के सामने पेश किया गया है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गैर कानूनी घोषित किया था। यानी जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तब उन्होंने इसकी फेरबदल के लिए चीन के वैज्ञानिकों पर प्रतिबंध भी लगाया था और इसे गैर कानूनी ठहराया था, परंतु नए अध्ययन में किया गया दावा अब फेल हो रहा है। नए अध्ययन में किया गया दावा कि चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से बनाया गया था कोरोना वायरस, यह बात पूरी तरीके से फेल हो रही है। इस शोध के अध्ययन में दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने वहां की गुफा में रहने वाले चमगादड़ों से प्राकृतिक कोरोना वायरस निकाला और फिर उसे स्पाइक से चिपकाकर बहुत ही घातक और तेजी से फैलने वाले कोविड-19 में तब्दील कर दिया। अखबारों ने दावा किया है कि शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के सैंपल में एक यूनिक फिंगरप्रिंट पाया है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही संभव है। और डगलिस और सोरेनसेन अपने अध्ययन में लिखते हैं कि प्रथम उनके पास एक साल में चीन में कोरोना वायरस पर रेटो इंजीनियरिंग के सबूत मिले हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जिस शहर में अगर कोरोना वायरस पैदा हुआ है वहां पर उत्सव मनाए जा रहे हों, वहां पर शादियां की जा रही हों, होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हों, लोग बिना मास्क के घूम रहे हों, तो वहां पर कोरोना वायरस नहीं है। यानी उनके पास कोई ऐसा दाव पेच है जिसे लगाकर उन्होंने अपने यहां पर कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। यानी इस बात की भी पुष्टि होती है कि जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ था आज वहां पर उत्सव संगीत चल रहा है। इसी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी यही अनुमान लगाया था कि कोरोना चीन की वुहान लैब में ही तैयार किया गया है और इस बात की पुष्टि भी की गई है। जिन वैज्ञानिकों ने इसको लेकर आवाज उठाई है उन्हें चीन की सरकार ने या तो चुप कर दिया या गायब कर दिया। इस अध्ययन के बाद वायरस को बनाने में चीन की भूमिका को लेकर
काफी बहस, गंभीर भावनाएं प्रकट हो रही हैं। वैज्ञानिक जर्नल क्वालिटी रिव्यू ऑफ बायोफिजिक्स डिस्कवरी में जल्द ही प्रकाशित होने वाले 22 पेज के शोध में डगलस और सोरेनसेन ने उन पर एक एक कड़ियों को जोड़कर इस तरह से चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को तैयार कर एक जैविक उपकरण के रूप में भारत तथा पूरे विश्व में फैलाया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के साथ ही काम करते हैं और इन्होंने इसको अंजाम दिया है। चीन पर डाटा नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अध्ययन में यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन की लैब में जानबूझकर कोरोना वायरस के डाटा को नष्ट किया गया है, छिपाया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। जिन वैज्ञानिकों ने इसको लेकर आवाज उठाई है उन्हें चीन की सरकार ने या तो चुप कर दिया या उन्हें गायब कर दिया और अध्ययन के बाद चीन को लेकर काफी बातें चल रही हैं। वुहान की लैब में सैन्य गतिविधियां भी होती हैं, ऐसी भी बात कही गई है। और हाल ही में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शनिवार को कहा कि चीन की वुहान लैब में नागरिक शोध कार्य के लिए ही सैन्य गतिविधि भी होती थी। और फॉक्स न्यूज के मुताबिक पोम्पियो ने कहा है कि निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि हम जानते हैं कि उस प्रयोगशाला के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े काफी लोग जुड़े हुए हैं, जो कि वहां की सैन्य गतिविधियों से पता चलता है। और जैसा कि पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के आदेश भी दिए हैं और इसी के चलते अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इसकी सहमति पर भी आपत्ति नहीं उठाई है। जैसा कि हम बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी से कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति का विश्लेषण करने के लिए प्रयासों को दुगना करने के लिए कहा है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस वायरस की उत्पत्ति मानव पशु संपर्क से अथवा किसी प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना की वजह नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह दावा किया है कि पूरी तरह से पारदर्शी साक्ष्य आधारित अंतरराष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी संबंधित डेटा साक्ष्यों तक पहुंच प्रदान करने के लिए चीन पर दबाव डालने हेतु विश्व भर के समान विचारधारा वाले भागीदारों के लिए काम करना जरूरी है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसके लिए यानी इस घोषणा से चीन पर SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति के बारे में अधिक स्पष्ट होने के लिए डाले जा रहे दबाव को वृद्धि होगी और इसी के द्वारा कोविड वायरस का प्रकोप सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में फैला था और इसी शहर में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है, यानी WIV यहीं पर स्थित है, जिसे हम वुहान लैब के नाम से भी जानते हैं। वुहान में ही स्थित प्रयोगशाला पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जा रहा है? यह बात भी सामने आ रही है कि वुहान की लैब पर ही सभी विश्व भर के नेताओं का ध्यान क्यों केंद्रित हो रहा है। तो यदि हम बात करें कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विभिन्न प्रयोगों के लिए वन्य जीवों की आनुवांशिक सामग्री एकत्रित करता है और वर्ष 2000 में फैले सार्स को फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय प्रकोप की शुरुआत चीन से ही हुई थी, जिसके बाद इस प्रयोगशाला में चमगादड़ से पैदा हुए वायरस पर व्यापक काम किया जा रहा था। इस प्रकोप की उत्पत्ति को वर्षों तक खोजने के दौरान दक्षिण पश्चिमी चीन में स्थित एक चमगादड़ गुफा, जिसे बैट केव के नाम से जाना जाता है, और सार्स के समान वायरस का पता भी यहीं से लगा था। यदि बात करें कि वायरस इस लैब से किस प्रकार फैला, किस प्रकार से बाहर फैला होगा, तो आइए हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वुहान लैब से पूर्णतः रूप से कोरोना बाहर कैसे निकला। तो शोधकर्ताओं के द्वारा किसी वायरस के प्रति मानव संवेदनशीलता को मापने के लिए जानवरों पर जीवित वायरस के साथ प्रयोग किया जाता है और किसी भी गलती की वजह से रोगजनकों के बाहर निकलने के जोखिम को कम करने के लिए प्रयोगशाला में सुरक्षात्मक पोशाकों और सुपरवायु, जिसे हम एयर फिल्टरेशन जैसे कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाते हैं।
फिर भी सख्ती से सख्त उपाय अपनाने के लिए जोखिम को खत्म नहीं कर सकते। तो यह मानने पर एक कारण है कि यहां से वुहान लैब से इस प्रकार से कोरोना वायरस बाहर निकला। इसके अलावा प्रयोगशाला हुनान सी फूड मार्केट के नजदीक में स्थित है महामारी शुरुआत और वायरस पशुओं से मानव में फैलने वाले संभावित स्थानों में से एक है और कोविड-19 की सबसे पहले अत्यधिक तेजी फैलने वाली घटना भी यहीं पर है। यह दूसरा कारण है कि वुहान की लैब से कोविड-19 के वायरस बाहर निकले। इसी के साथ एक और अंदाजा लगाया जा रहा है कि खास करके चीन सरकार द्वारा लैब से वायरस निकलने संबंधी परिदृश्य की पूरी तरीके से जांच करने की अनुमति देने से इनकार करने पर इन सिद्धांतों पर बल मिलता है। इसी के साथ वायरस की प्राकृतिक उत्पत्ति कल्पना का समर्थन करने वाले वैज्ञानिकों ने काफी तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोविड-19 की उत्पत्ति के लिए किसी जानवर स्रोत की पहचान नहीं की गई है, किंतु वुहान में स्थित वन्यजीव बाजार के वन्यजीव खंड की दुकानों के लिए नमूनों की जांच करने पर पॉजिटिव परिणाम मिले हैं और इसी आधार पर आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इस बात को और पुष्टि तक या परिणामित करने के लिए अब उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज की वीडियो में हम बस यहीं तक चर्चा करेंगे और यदि आप इस वीडियो को जितने से ज्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी और ज्यादा इस बात पर चर्चा की जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।